यहाँ से मैं रुख मोड़ूंगा, इज इट ओवर फॉर द गांधीज? यार गांधीज के लिए प्रॉब्लम ये हुआ था कि जब शुरू से प्रॉब्लम रहा, लेकिन गांधीज का एक बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया की आज़ादी में। पहले नेहरू था, नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आ गई, ठीक है। इंदिरा गांधी के बाद संजय गांधी ने आना था, अच्छा, और उसको जानशीन के तौर पे तैयार कर दिया गया था। अच्छा, लेकिन एक्सीडेंट में, हवाई हादसे में संजय की डेथ हो गई। ओके। राजीव गांधी तो समझ लें कि राजीव गांधी का सियासत के साथ, राजनीति के साथ दूर दूर का ताल्लुक नहीं था, ठीक है, मजबूरन इसको आना पड़ा। ठीक है। और वो कब आना पड़ा? जब इंदिरा गांधी को उसके सिख गार्ड्स ने मारा था, ठीक है, राजीव आ गया। ठीक है, अब राजीव गांधी राह चलते, इसका कोई ताल्लुक नहीं था, कोई इसका शौक भी नहीं था। ठीक है। संजय गांधी से बड़ा था, लेकिन इसका शौक राजनीति के साथ नहीं, संजय गांधी का था। बिल्कुल ठीक है। और वो संजय फजाई गांधी हादसे में तो समझ लो कि सुबह दोपहर शाम अपनी अम्मा के साथ, इंदिरा गांधी के साथ लगा रहता था। और उस वक्त वो भी कहते थे कि असल में कंट्रोल जो है, जैसे इस वक्त सऊदी अरब में नहीं है मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस है, लेकिन ये पहली मर्तबा सऊदी अरब में हो रहा है, दुनिया देख रही है कि क्राउन प्रिंस तकरीबन क्राउन का काम कर रहा है, बादशाह काम कर रहा है। ठीक है। इसी तरह संजय गांधी जो था 70s में, वो ऐसे लगता था कि इंदिरा गांधी शायद उस तरह का प्रधानमंत्री ना हो जिस तरह का संजय गांधी है। ओके। तो ये ट्रेजेडी हुई। एक और ट्रेजेडी हो गई कि जब राजीव गांधी को मारा गया, तो उसके बाद कौन था जो लीड करता कांग्रेस को? तो सोनिया गांधी। अब सोनिया गांधी भी अब राजीव गांधी की तरह की थी, इसका राजनीति के साथ कोई ताल्लुक क्या ताल्लुक क्या? ठीक है। वो भी बाहर मजबूरन आना पड़ा। लेकिन उस वक्त एक बड़ा फैसला हुआ था, जो अच्छा फैसला था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री का जो ओहदा है वो नहीं संभालेंगे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती। नहीं बनेगी। उसने साफ खुद कहा था, वरना सारे तो उसकी तरफ थे ना। मनमोहन सिंह को बनाया गया, लेकिन मनमोहन सिंह के टेन्योर के दौरान 2 टेन्योर मिले थे मनमोहन सिंह को। अप्रैंटली मनमोहन सिंह एक बहुत बड़ा फाइनेंसर नहीं होता जो फाइनेंस को जानता है। आई थिंक ही वाज द गाय जिसने टर्न अराउंड कर दिया इंडियन इकोनॉमी को। ये बड़ा था, वो भी अपनी जगह बड़ा शरीफ बंदा था, लेकिन उसको बहरहाल कहीं ना कहीं जाके सोनिया गांधी बिहाइंड द सीन वो एक ऐसे तरीके से कंट्रोल करती थी जिसमें कभी कभार पपेट का, जैसे यहाँ उस्मान बुज़दार नहीं था पंजाब में, बिल्कुल बिल्कुल उसको ये कहते थे पपेट है, पीछे बुशरा खलोती है, फरागोगी खलोती है, ते खावर मानी का खलोता है। राइट, ठीक है ना। तो कभी कभी जाके ना मनमोहन सिंह का भी यही होता है कि उसके बारे में भी ये तासुर पैदा कि ये पपेट है, लेकिन वो कंट्रोल करता था। उसने तो रिजाइन कर दिया था, उसने अपना रिजाइन भेजा सोनिया गांधी को कि मैं रिजाइन कर रहा हूँ। अच्छा। लेकिन सोनिया गांधी ने पता नहीं किस तरह उसको मनवा लिया। राइट। ये उसके बाद समझो कि एक डिलेमा, एक ट्रेजेडी बन गई कांग्रेस के साथ। राहुल गांधी जिस बुरे तरीके से पिटा है सदर, पहले कांग्रेस का सदर जो था ना वो राहुल गांधी था, लेकिन राहुल गांधी को छोड़ना पड़ा। आई थिंक इनको अब मरूसी सियासत से बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं, निकल नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। एक देखो ना प्रियंका गांधी है, प्रियंका का समझ नहीं आती कि यार प्रियंका गांधी जो अपना पूरी कहते हैं डिडो कॉपी रिजेम्बलेंस उसकी अपनी दादी के साथ, इंदिरा गांधी के साथ है। प्रियंका गांधी की, राहुल की नहीं है, प्रियंका गांधी की है कि उसमें आपको इंदिरा गांधी नजर आएगी। ठीक है। जैसे बेनजीर भुट्टो है ना, आसफा में बेनजीर भुट्टो नजर आती है, बख्तावर में नहीं नजर आती। राइट। तो इसी तरह प्रियंका में इंदिरा गांधी नजर आती है, राहुल गांधी में इंदिरा गांधी नजर नहीं आती। लेकिन प्रियंका गांधी को भी जिस तरीके से वो लाना चाहते हैं सियासत में, वो भी समझ नहीं आई। जैसे हमारे यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी किस्तों में लॉन्च हुआ था, एक बात ज़हन में रखना। बिल्कुल ठीक है खासा। इसी तरह प्रियंका गांधी भी किस्तों में लॉन्च टाइम शॉर्ट है, मैं सिर्फ फिर आखिरी क्वेश्चन दोबारा, इज इट ओवर फॉर द गांधीज, यस और नो? यार सियासी तौर पर ना जो सामने नजर आ रहा ना, गांधीज को मेरे ख्याल में कांग्रेस किसी मनमोहन सिंह के हवाले कर दें। तो बहुत खूब, मेरा भी यही तजिया है। और देखें, मरूसियत जो है वो दुनिया में कहीं पे भी कामयाब नहीं हुई, तो आई थिंक इट्स हाई टाइम। और जो 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट जो में ऑलरेडी नज़र आ रहा है, जिस तरह से आपने मिशन 144 बताया और जिस तरह की प्लानिंग है बीजेपी की, तो वो तो क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं। नाज़रीन कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है इंडियन इलेक्शंस के ऊपर। वी लुक फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू।